नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना ऐसा पीछे पड़ा है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। हर बार नए वेरिएंट के साथ सामने आ जाता है और कहता है कोरोना अभी जिंदा है, मुझसे डरो। डॉक्टर साहब, अब एक नया वेरिएंट आ गया, क्रैकन। अब लोगों को क्या करना चाहिए, कितने डरने की ज़रूरत है, ये हमें थोड़ा बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। जो ये वेरिएंट आप मुझे बता रहे हैं, इसका नाम है XBB 1.5 और इसको क्रैकन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा कॉकलिया का स्ट्रक्चर है या जो शंख का स्ट्रक्चर है, जी जी। उस स्ट्रक्चर की तरह ये आया है और इसके वो जितने भी ऊपर के स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनमें म्यूटेशन हो चुका है। ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जो WHO ने बोला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि सबको इससे सावधान रहना चाहिए। ये जो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ है वो USA में हुआ है, फिर सिंगापुर में हुआ है, इंडिया में भी कुछ इसके स्ट्रेन्स मिले हैं। अब जानने वाली बात ये है कि इससे क्यों डरा जाए। बिल्कुल। इससे इसलिए डरा जाए क्योंकि ये जो दूसरे वेरिएंट हैं उनसे 140 गुना तेजी से फैलता है। ओह माय गॉड। 140 गुना तेजी से फैलता है और जो हमारी दवाइयाँ हैं वो इसके ऊपर कोई असर नहीं करती हैं। जो वैक्सीनेटेड हमारे पीपल हैं वो एंटीबॉडीज जो हैं उनको बाईपास करता है ये। उन एंटीबॉडीज का कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। वो क्योंकि जो हमारी वैक्सीन्स बनी थी वो किसी दूसरे स्ट्रेन के लिए बनी थी जो इनिशियली आया था अल्फा वेरिएंट। जी जी बिल्कुल। अल्फा वेरिएंट की जो वैक्सीन है वो अब इसके लिए काम नहीं करेंगी, तो इसलिए WHO ने इसको बोला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि एंटीबॉडीज इसको भगा नहीं पाएंगी और ये बहुत तेजी से फैलेगा। ये तो एक बहुत ही चिंता की बात हो गई कि यदि हमारी मेडिसिन इसके ऊपर कारगर नहीं है या इलाज नहीं कर पाएंगी, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, वैक्सीन्स इस पे कारगर नहीं है, तो फिर करना क्या चाहिए? करने के लिए हमारे पास में एक ही है जो डॉक्टर साहब अपने हर शो में कह रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा कीजिए, खान-पान अच्छा कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, यही आपको बचाएगा। और यही बीमारियाँ अब आने वाले हमें 10 साल में, 20 साल में, कुछ तो 50 साल में देखने के लिए मिलेंगी। अलग-अलग वायरस होंगे, अलग-अलग फंगस होंगे डॉक्टर साहब। मैं शायद सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फौरी तौर पर लोग क्या करें? एक बार फिर बताइए आप हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? जब दवाइयाँ नहीं है तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि जो भी स्ट्रेन हमारे पास नया आता है उसकी वैक्सीन बननी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे आजकल फ्लू वैक्सीन हर साल लगती है, एक टाइम पीरियड होता है सितंबर के आसपास कि दूसरे स्ट्रेन की वैक्सीन बन के वो चेंज हो जाती है और हर साल वो लगाई जाती है। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन हर साल लगाई जाती है। तो इसके लिए भी कुछ इस तरह का सिस्टम हमारी गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा कि जो वैक्सीन हमने पहले बनाई थी उस वैक्सीन को अब चेंज करके वो दूसरे स्ट्रेन की वैक्सीन के लिए आना पड़ेगा। वो हमारी बेसिक वैक्सीन थी जो सिर्फ अल्फ़ा के लिए काम करती थी। अब ये जो दूसरे स्ट्रेन्स आ रहे हैं इनसे बचने के लिए हमें वैक्सीन बनानी है। और जो दूसरी बात आपने इम्यूनिटी वाली बात कही वो तो हर बीमारी के लिए जो जितनी भी नई नई बीमारियां आ रही हैं सबके लिए रामबाण है। इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट का मतलब ये है कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हमारे कैंसर के पेशेंट हैं या जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, या जिनके गुर्दे खराब हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? उनकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल सही तो बात है। उनके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कोई इस तरह की वैक्सीन बनाए जो इस तरह के जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं उनमें वो हेल्प करे। डॉक्टर साहब, आपने एक नई परिचर्चा को भी जन्म दे दिया है इस वैक्सीन, नई वैक्सीन का ज़िक्र करके। यानी कि
हमारी सरकार को हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। हमें एक ही ढर्रे पे चलते रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें हेल्थ सिस्टम सुधारना होगा। हमें अपने साइंटिस्ट को चेताना होगा। हमें अपने डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनसे कहना पड़ेगा। यानी कि इस देश के हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अच्छे ढंग से काम करना होगा। हमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, हमें डॉक्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, मेडिसिन्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं, तो आपको हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा, उसका बजट बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के ये रहा, हमें यानी कि हेल्थ सिस्टम पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अन्यथा हम सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। तो डॉक्टर साहब, बीइंग ए डॉक्टर, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? जैसे भी मैंने चिंता जाहिर की कि अब हेल्थ सेक्टर पे सीरियसली काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने संभाल लिया, लेकिन अब हमें अपने हेल्थ सेक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा। अन्यथा तस्वीरें चीन से ज़्यादा भयानक हमारे देश की हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी भी चीन से कम नहीं है। जी, अभी आप देखिए, आपने सही बात कही है। अभी आने वाला है बजट सेशन, उसमें हेल्थ के लिए क्या किया जाता है, क्या मेडिकल साइंस के लिए किया जाता है, इन्हीं चीज़ों की हम डॉक्टर्स और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो हमारी दूसरी वेव कोविड की आई थी, कहीं कोई ऐसा वेरिएंट, कोई इस तरह की वेव लेकर ना आ जाए जो हमें उसके लिए पछताना पड़े कि शायद इसके लिए पहले अच्छा कदम उठा लिया जाता, तो इस तरह की दिक्कत हमें नहीं आती। जी, फरवरी में नया बजट आएगा अगले सेशन के लिए। तो उस बजट के अंदर हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को क्या दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों का जीवन बचाया जा सके। क्योंकि जीवन चाहे मेरा हो या आपका हो, सर्वोपरि होना चाहिए। सरकारें तभी अच्छी मानी जाती हैं जब वो जीवन बचाने में कामयाब रहती हैं। तो जीवन बचाने की जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की भी है, क्योंकि सरकार जो पॉलिसीज़ बनाएगी वो तो है ही, इसके साथ-साथ डॉक्टर्स की भी है। तभी उन्हें भगवान के बाद दूसरा नाम दर्जा दिया गया है कि डॉक्टर साहब, है ना? तो भगवान के बाद दूसरा जो दर्जा है वो डॉक्टर साहब का है, जो हमने कोरोना के समय में देख लिया है। किस तरह से हमने फूलों की बरसात की, उनकी तारीफ़ की, कोरोना योद्धा के नाम से उनको पुकारा हमने। दिन-रात आप लोग बीच में बने रहे, जैसे कि सैनिक बना रहता है, और पता नहीं कितने डॉक्टरों ने अपने जीवन की बलिदान कर दिया, एक तरीके में बलिदान कहूँगा मैं, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। इसलिए हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, और इसीलिए हम पिछले काफ़ी महीनों से लगातार ये शो चला रहे हैं, हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। अगर आप जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हेल्दी हैबिट्स आपको अपनानी होंगी। चलता है चलेगा से काम नहीं चलेगा, अन्यथा चाहे आप हो या कोई परिचित हो, उसकी तस्वीर पर फूलमाला टंग सकती है। इसलिए देखते रहिए हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।